आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह की प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। बड़ा प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स है कि 3 बेहतरीन सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। अगर 3 लक्ष्य जीवन में अपनाते हैं तो जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। और इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ देखते हैं पहला प्रश्न। जांच कहानी के रचनाकार कौन है? जांच कहानी के रचनाकार मनोज सोनकर हैं, 2005 ईस्वी इस कहानी का रचनाकार। अगला प्रश्न है कि राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक किस आलोचक की है? राइटिंग एंड डिफेंस पुस्तक जाक देरिदा की है। अगला प्रश्न है कि फिर भी कुछ शेष रह जाएगा किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। अगला प्रश्न है कि रुक्मिणी पुनि वैसा ही मरी गई, कुलवंती सो सती भई, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह कुतुबन की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका का रचना समय का बताना आपको। तो रामचंद्रिका संवत 1658 ईस्वी यानी 1601 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। केशवदास द्वारा लिखी गई रचना है। तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र की रचना, 1957 ईस्वी इस रचना का रचनाकार। अगला प्रश्न, मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? इसका आपको जवाब बताना है। मृणाल जैनेन्द्र द्वारा किस उपन्यास का पात्र है? जवाब हो जाएगा त्यागपत्र उपन्यास का पात्र है, 1937 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना शीर्षक से किसने की थी? तो जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने। सरयू पार की यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? सरयू पार की यात्रा साहित्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य है। अगला प्रश्न है कि भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास कौन सा है? भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास चित्रलेखा है, 1934 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास का पात्र है? तो डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ पंडित अंबिका दत्त व्यास का है। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता किसकी रचना है? तो विज्ञान गीता कृति के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं, 1610 ईस्वी इस कृति का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि तोता झूठ नहीं बोलता नाटक के नाटककार कौन है? तो तोता झूठ नहीं बोलता यह नाटक नाग बोर्डस की रचना, 1998 ईस्वी इस रचना का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि वायरस और विषवंश के लेखक कौन है? तो वायरस और विषवंश व्यंग नाटक है, राजेश जैन द्वारा लिखा गया है। वायरस का प्रकाशन वर्ष 1994 ईस्वी, विषवंश का 1999 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि राम ध्यान मंजरी के रचनाकार कौन है? तो राम ध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? तो मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर द्वारा लिखा गया संस्मरण है, 1995 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बचपन की स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो बचपन की स्मृतियां संस्मरण राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र शरण कुमार लिम्बाले द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, 1963 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि आकाश गंगा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। पलाशवन किसका काव्य संकलन है? पलाशवन काव्य संकलन के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के
किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कवि कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कवि कहा जाता है। छार उठाए लिन्ही एक मुठी, दिन उड़ाई पृथ्वी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? जवाब हो जाएगा पद्मावत से। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ग्लोबल गांव के देवता रणेन द्वारा लिखी गई रचना 2009 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली मेरा परदेश डायरी के लेखक कौन है? तो दिल्ली मेरा परदेश डायरी रघुवीर सहाय की रचना है, 1976 ईस्वी इस रचना का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया? जवाब हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक कृति के लिए 1991 ईस्वी का सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। रौद्र रस के वर्ण और देवता कौन है? रौद्र रस के का वर्ण जो है वह लाल है, देवता रुद्र है। कबीर कानी राखी नहीं, वर्ण आश्रम खट दर्शनी, यह किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा नाभादास ने। पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो पेरिस के नोट्स रिपोर्टाज रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न है कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? तो नई कविता में मुक्त छंद के निबंध के लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि सिंहरण प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो सिंहरण जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, 1931 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन है? तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार मधुकर कवि हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज कृति नामवर सिंह द्वारा लिखी गई 1982 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कलम का मजदूर शीर्षक प्रेमचंद की जीवनी के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा मदन गोपाल। अगला प्रश्न है कि मानव मूल्य और साहित्य किसकी रचना है? तो मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि जाने कितने रंग पलाश के उपन्यास की लेखिका कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मृदुला वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? जवाब हो जाएगा तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र की, 1970 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला प्रश्न है कि एक ब्रेक के बाद उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो एक ब्रेक के बाद उपन्यास अलका सरवगी द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में किस अन्य नाम से प्रकाशित किया गया? तो जवाब हो जाएगा सारा आकाश नाम से राजेंद्र यादव का यह उपन्यास है। मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा पहला गिरमिटिया, 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा अनामिका द्वारा लिखा गया 2008 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो भुक्ति या भोगवाद सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भट्टनायक हैं, सांख्य दर्शन से प्रभावित यह ग्रंथ। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो 5 आंगनों वाला घर उपन्यास गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है, 1998 ईस्वी में इस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है कि कलि कुटिल जीव निस्तार ही वाल्मीकि तुलसी भयो, तुलसीदास के संदर्भ में किसने कहा है? जवाब हो जाएगा नाभादास ने। अगला प्रश्न है कि रस रतन के रचनाकार कौन है? तो रस रतन कृति के रचनाकार पोहकर कवि हैं, 1616 ईस्वी का रचनाकाल है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।